मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 5 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 4 और 5 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 4 और 5 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना रांची में की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर की जाएगी? रांची में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना रांची शहर में की जाएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रही है। ठीक है, तो ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना झारखंड की राजधानी रांची में इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के किन शहरों में की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना दुमका में, सरायकेला खरसावां में और रांची में, तो इन सभी शहरों में स्थापित की जाएगी हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। तो हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना दुमका, सरायकेला एवं रांची में स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर में हाथों से बने वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा, खास करके ट्राइबल समाज के स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुमका, सरायकेला खरसावां और रांची में हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ठीक है, तो रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी स्थापना जो की जाएगी वो दुमका और रांची में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? दुमका और रांची में रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? ठीक है, तो राज्य के जो सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए उनकी पढ़ाई के लिए कौन सी ऐप झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और डी। ठीक है, और ए और डी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं झारखंड सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए। तो पहला ऐप जो है वो डीजी स्कूल है और दूसरा ऐप जो है वो लर्नेटिक्स ऐप है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऐप जो है वो झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो ए और डी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए। कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो स्कूलों के बच्चे जो है वो छात्र छात्राओं पर पड़ा है। राज्य स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर अभी पढ़ाई के अन्य माध्यमों पर काम किया जा रहा है, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजी स्कूल एवं लर्नेटिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो ये 2 ऐप है जिसका कि लॉन्च किया गया है। इससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह ऐप तैयार किया है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए डीजी स्कूल एवं कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए लर्नेटिक्स नाम का ऐप्स तैयार किया गया है। तो ये दोनों ही ऐप हैं जो कि स्कूली बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं और हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने किन मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की हाल ही में घोषणा की है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रों को अब जो है यहाँ पर मेधावी जो छात्र होंगे जो पैसे के अभाव के कारण, आर्थिक कारण यहाँ पर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, विदेशों नहीं जा सकते विदेश में, तो उनको अब यहाँ पर राज्य सरकार स्कॉलरशिप देगी। ठीक है, तो झारखंड सरकार मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खास करके जो पिछड़े समाज के तबके के लोग आते हैं जिनके पास आर्थिक समस्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, आर्थिक परेशानियों से वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राज्य सरकार अब विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लागू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो छात्र पैसे के अभाव में विदेश जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और ख़ास करके जो पिछड़े, अति पिछड़े और यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट्स होते हैं जो कि आर्थिक कारणों के वजह से नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, उनकी यहाँ पर जो है पढ़ाई रुक जाती है, तो वैसे छात्रों को राज्य सरकार अब यहाँ पर स्कॉलरशिप मुहैया कराएगी। तो राज्य के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए यह काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप जो मुहैया कराई जाएगी, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी मदद होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में किस पूर्व सांसद व विधायक एवं झारखंड आंदोलनकारी का निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है राजकिशोर महतो। कौन है? राजकिशोर महतो है, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है और ये झारखंड के पूर्व सांसद और विधायक रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने झारखंड निर्माण के आंदोलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारियाँ यहाँ पर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो हाल ही में झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के पुत्र राजकिशोर महतो का निधन हो गया है। वे पेशे से एक प्रोफेसर थे। राजकिशोर महतो वर्ष 1991 में गिरिडीह से सांसद भी रह चुके हैं। इसके साथ ही टुंडी और सिंदरी विधानसभा से विधायक भी वे रहे हैं। राजकिशोर महतो ISM धनबाद से पास आउट है। ठीक है, पास आउट है कहाँ से? ISM धनबाद से। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में झारखंड के पूर्व विधायक एवं सांसद साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड आंदोलनकारी राजकिशोर महतो का निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में झारखंड में राज्य में पशु के स्किन डिजीज संबंधित किस बीमारी ने दस्तक दी है। तो पशुओं में स्किन डिजीज संबंधित कौन सी बीमारी थी जो कि हाल ही में दस्तक दी थी। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो लम्पी स्किन डिजीज है जो कि पशुओं में काफ़ी भयानक तरीके से फैल गया था, जो कि काफ़ी खतरनाक है पशुओं के स्वास्थ्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में राज्य के पशुओं में लम्फी स्किन डिजीज ने दस्तक दी है। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सभी पशुओं के आवाजाही पर भी आवश्यकता अनुसार रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। पिछले वर्ष भी यह बीमारी राज्य के कुछ जिलों में देखने को मिली थी। खास करके रांची और चतरा जिले में पिछले वर्ष काफ़ी प्रभावी तरीके से दस्तक दी थी। लम्फी एक त्वचा रोग है और यह बीमारी जो है वो पशु में वायरस के कारण होती है। पॉक्स परिवार से संबंधित यह वायरस मुख्यतः मच्छर और मक्खी जैसे खून चूसने वाले कीड़ों से पशुओं में फैलता है। ठीक है, तो जो खून का यहाँ पर ये चूसते हैं पशुओं में, तो एक पशु से दूसरे पशु में जब ये खून चूस कर जाते हैं और दूसरे को पशु काटते हैं तो उन्हें भी हो जाता है वह बीमारी। तो इस तरह से जो है वो ये वायरस फैलता जाता है। इसके संक्रमण से यहाँ पर 2 से 5 सप्ताह तक रहता है, लेकिन इससे कई सप्ताह तक पशुओं में दूध की कमी हो जाती है। इससे पशुओं के प्राथमिक अवस्था में पशुओं के शरीर की त्वचा पर विभिन्न आकार के कठोर एवं जो है यहाँ पर गोलाकार, ठीक है, गोलाकार है जो बन जाती है और यह रेड कलर का हो
जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर आज क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का यहाँ पर प्रश्न है, मिशन नवजीवन अभियान राज्य में किसके द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, आज यहाँ का प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, मिशन नवजीवन अभियान राज्य में किसके द्वारा शुरुआत की गई है। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, देख लीजिए, झारखंड सरकार कल्याण विभाग, झालसा ग्रामीण विकास विभाग या फिर JSLPS के द्वारा ये मिशन की शुरुआत की गई है, अभियान की शुरुआत की गई है, मिशन नवजीवन अभियान। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।